पुत्र की लंबी आयु की कामना के लिए जीवतिया व्रत किया जाता है। इसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शारदा तिवारी है। आज मैं आपको जीवित पुत्र का व्रत की कहानी सुनाऊंगी। सतयुग के प्रारंभ होने पर एक सत्यवादी राजा जीमूतवाहन थे। राजा एक बार अपनी पत्नी के साथ अपनी ससुराल चले गए और वहां जाकर रहने लगे। एक दिन राजा को आधी रात को किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनाई दी और वो स्त्री अपने पुत्र शोक से व्याकुल होकर रो रही थी। तब राजा उठकर उस स्त्री के पास गए और उससे पूछा कि बताओ माँ, आपका बेटा कैसे मरा। तब उस स्त्री ने बताया कि यहाँ पर प्रतिदिन गरुड़ आता है और लड़कों को खा जाता है। तब राजा ने उस स्त्री को सांत्वना दी और कहा कि मैं आपके बेटे को बचाने के लिए कुछ प्रयास करता हूँ। इतना कहकर राजा उसी जगह पर चले गए जहां पर प्रतिदिन गरुड़ आकर लड़कों को खाया करता था। राजा को देखते ही गरुड़ उन पर टूट पड़ा और खाने लगा। राजा का बायां अंग पूरा खा गया। तो राजा का जैसे ही बायां अंग पूरा गरुड़ ने खाया तो राजा ने झट से अपना दाहिना अंग भी उसके सामने कर दिया। ये देखकर गरुड़ ने कहा कि तुम कोई देवता जान पड़ते हो, मनुष्य तो नहीं हो। तुम बताओ अपना कुल और जन्म। तब राजा ने कहा कि आप व्यर्थ की बातों में अपना समय मत गवाइए, आप मुझे खाना शुरू कीजिए और खा लीजिए। तब गरुड़ राजा की दयालुता देखकर बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया और उसने कहा कि सच सच बताइए कि आप कौन हैं, अपना जन्म और कुल मुझे बताइए। तब राजा ने कहा कि मेरी माँ का नाम शैब्या है, मेरे पिता का नाम शालिवाहन है और मेरा नाम जीमूतवाहन है। मैं सूर्य वंश में पैदा हुआ। तब गरुड़ राजा की दयालुता को देखकर बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसने राजा से कहा कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अगर जो भी अभिलाषा है तुम्हारे मन में तो तुम मांगो, मैं उसे पूरा करूँगा। तब राजा ने कहा कि अगर सच में आप मेरी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं तो आज तक आपने जितने भी व्यक्तियों को मारा है सबको जीवित कर दीजिए और आज के बाद यहाँ पर किसी भी लड़के को मत खाइए और साथ साथ ये भी वरदान दीजिए कि जो भी उत्पन्न हो वो दीर्घायु। तब गरुड़ ने राजा को वरदान दे दिया और स्वयं चले गए नागलोक अमृत लाने के लिए। नागलोक जाकर गरुड़ जी अमृत लेकर आए और सभी मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर छिड़क दिए। अमृत छिड़कते ही सभी लोग जीवित हो गए। जिस दिन ये अमृत छिड़का गया उस दिन अश्विनी मास की अष्टमी तिथि थी और उसी दिन से हर वर्ष अष्टमी तिथि को जीवतिया पुत्र का व्रत मनाया जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा और अगली कहानी में मैं फिर मिलूंगी आपसे। नमस्ते।